हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसा 5 पैसा है। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना, रुपीज़ में कन्वर्ट करना, या हमारे डेसिमल में आ जाए। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ में हमारा कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपीज़ में हमारा कितना पैसा होता है, 100। लेकिन हमारे पास 5 पैसा दे रखा, मुझे इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना। तो क्या हो जाएगा भाई, 5 हमें किससे डिवाइड करना है, इसको 100 से, क्योंकि 1 रुपीज़ में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, अगर 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता तो भाई मुझे देखना कि 5 पैसे में कितना रुपीज़ होगा। तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे इसको हमें करना पड़ेगा 100 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। अब देखो, अब यहाँ भाई 100 से डिवाइड करेंगे, कितने जीरो है हमारे पास, 2 जीरो। हमें देखना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। पर हमें डिजिट गिननी, एक डिजिट तो हमारी 5 हो गई, लेकिन हमारे पास 0 2 है, तो मुझे 2 डिजिट चाहिए। तो एक क्या कर देंगे, हम 0 लगा लेते हैं अपनी तरफ से, उसके आगे पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ 5/100 हो गया था। 100 क्यों आया, क्योंकि 1 रुपीज़ में कितने पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो 100 से इसको डिवाइड करना था। तो अब हमने देखा भाई हमारे तो 2 जीरो है यहाँ, तो एक तो हमारे पास डिजिट थी, 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगना था, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 डिजिट के आगे क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। एक तो 5 थी हमारा डिजिट, एक हमने 0 लगाया, उसके आगे पॉइंट लगा दें। तो ये हमारा क्या हो गया, रुपीज़ में हो गए। ये हमारा क्या हो गए, रुपीज़ में आ गए। अब देखो, आप इसको डिवाइड भी कर सकते थे, अगर आप चाहते तो डिवाइड कर सकते हम। ठीक है, हमने देखा भाई 5 है, तो एक हमने पॉइंट लगाया, तो क्या कहा, 0 बढ़ा। लेकिन यहाँ 50 हुआ, एक पॉइंट सिर्फ एक 0 बढ़ेगा, तो हमने एक 0 लगाया यहाँ, तो एक 0 और बढ़ गया। अब 105 से कितना हो गया, 500 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया जो हमने यहाँ लिखा है। ऐसे हमारे पास है 75 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। 100 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 रुपीज़ में हमारा 100 पैसा होता है। भाई जीरो कितने, 2 जीरो है, 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा। सिंपली आपको देखना कि आपके पास जितने जीरो होंगे उतने डिजिट के आगे आपको पॉइंट लगता है। तो भाई 75 है, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते। पॉइंट से आगे आप 0 लगे, इसका कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। तो कितना रुपीज़ हो गया, 0.75 रुपीज़ हो गया। ऐसे मैं 20 पैसे को कन्वर्ट करूँगा रुपीज़ में, तो अपॉन 100। भाई 2 जीरो है, तो 2 जीरो का आगे पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा, तो 20 के आगे पॉइंट लगेगा। 0 2 यहाँ पॉइंट 20 क्या हो जाएगा, रुपीज़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ 50 रुपीज़ 90 पैसा है। भाई ये ऑलरेडी 50 तो हमारा क्या है, ऑलरेडी रुपीज़ में, इसको तो हम छोड़ देंगे। हमें कन्वर्ट करना है 90 पैसे को। अब 90 पैसे कन्वर्ट करें तो अपॉन 100, पॉइंट पे आगे देखेंगे तो कहाँ लगेगा, देखो 50 और पॉइंट यहाँ पे लगेगा, 2 के आगे पॉइंट लगेगी, ये 90। तो कितना हो जाएगा, रुपीज़ 50.90 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, अब देखो 725 पैसा है, 725 पैसा अपॉन में 100 कर दो। भाई 2 जीरो है, 2 के आगे पॉइंट लगेगा, तो कहाँ 1 2 यहाँ पे, तो 7 रुपीज़ 25 पैसा हमारा हो जाएगा। ओके।